विकास का दरिया बहाने का, अमन चैन खुशहाली लाने का, यही दावों के साथ यहाँ पर मोटरसाइकिल फुर्राते हुए निकली है। चुनाव का महीना है, चुनाव का समय है, बहुत से लोग हैं, दावे हैं, वायदे हैं, और इन दावों वायदों के बीच मैं आपको बिहार के अररिया ज़िले के जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत सुखसेना पंचायत लेकर आया हूँ। और मेरे पीछे जो ये आप इमारत देख रहे हैं, ये कोई 1-2 साल पुराना इमारत नहीं है, पूरे 20 साल पुराना इमारत है। और ये इमारत भी नहीं है, ये एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है। दिल्ली में एम्स आप अक्सर जाते होंगे, पटना में एम्स जाते होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुशील मोदी या जितने भी बड़े नेता हैं, वो लगातार जो है एम्स और एम्स स्तर की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसकी मांग करते रहते हैं। लेकिन हम आपको एक बहुत ही अनूठे स्वास्थ्य केंद्र पर लेके आए हैं। ये अनूठा स्वास्थ्य केंद्र इस तरीके से है कि यहाँ पर एक तरफ आपको यहाँ पर गाय बछड़े मिल जाएंगे। अभी सूअर भी हमें आसपास यहाँ पर दिखा था, आपको सूअर दिख जाएंगे, आपको कचरा दिख जाएगा। अगर आप मेरे साथ थोड़ा और अंदर आएंगे तो आपको अंदर में जो है वो घास फूस दिख जाएगी, गोबर दिख जाएगा, मल मूत्र भी लोगों के दिख जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ना तो डॉक्टर दिखाई देंगे, ना आपको दवाइयाँ दिखाई देंगी, ना खिड़की दिखाई देगा, ना पेंट दिखाई देगा, और ना ही ज़मीन दिखाई देगी। और ये बिहार के अररिया ज़िले के अंतर्गत सुखसेना पंचायत जोकीहाट प्रखंड के अंदर पड़ता है। ये वहाँ की तस्वीरें हैं, ये वहाँ का स्वास्थ्य केंद्र है। गौरतलब ये है कि ये स्वास्थ्य केंद्र जो है वो कोई 1-2 साल पुराना नहीं, बल्कि 20-21 साल पुराना ये स्वास्थ्य केंद्र है। 20-21 साल में यहाँ पर अब तक ना ही ज़मीन बन पाई है, ना ही खिड़की लग पाए हैं, ना ही बिजली का कोई काम हो पाया है। तो फिर डॉक्टर साहब की तो बैठने की बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाइए कि बिहार के अररिया ज़िले में, अररिया ज़िला पिछड़े ज़िलों में से आता है, लेकिन अगर गिनती की जाए विकास के पैमाने की तो ऐसा दावा किया जाता है यहाँ के नेताओं के द्वारा कि बहुत तेज़ी से हम ऊपर आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के तौर पर भी, स्वास्थ्य सुविधाओं के तौर पर भी। नल जल योजना का यहाँ पर एक टैंक लगा हुआ है, ये भी आप दिखाइए, ये सुविधाएं यहाँ तक पहुँची है। लेकिन जो मूलभूत सुविधा स्वास्थ्य की है उसकी क्या हालत है वो आप इस जर्जर इमारत से देख सकते हैं। 20 साल पहले इस मकान को बनाकर छोड़ दिया गया है, लेकिन इसमें कोई भी ज़रूरी सुविधा जो है वो नहीं मुहैया कराई गई, जिसमें कि डॉक्टर साहब बैठ सके, यहाँ पर लोगों को देखभाल कर सके। शिविर यहाँ जो है वो अक्सर लगता है शिविर, लेकिन जो लगता है वो या तो बाहर लगता है यहाँ कचरों वचरों के आसपास में, या तो फिर किसी ग्रामीण के दरवाजे पर ही वो शिविर लग जाता है। नाम मात्र की ही ये बिल्डिंग है, और यही नाम मात्र की बिल्डिंग का जो है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। अंदर गाय बैल लगा देते हैं, अंदर घास। मेरे साथ यहाँ बात करने के लिए स्थानीय लोग मौजूद हैं, और हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये भवन कब बना है, कितने दिनों से जर्जर अवस्था में है, और यहाँ पर अब तक कोई डॉक्टर साहब बैठे भी हैं या नहीं बैठे हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार सिंह। ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र हम देख रहे हैं इतनी जर्जर हालत में, ये कब का बना होगा, आपको कोई आइडिया? लगभग 20 साल हो गया होगा। 20 साल से ये घर इसी तरीके से वीरान है, सरकारी भवन, कोई डॉक्टर नहीं बैठे हैं? नहीं, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं। नर्स लोग भी आती है तो बाहर में बैठती है। स्थानीय जो प्रतिनिधि थे मुखिया, उनको भी कई बार कहा गया, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। न ब्लॉक से न जिला से, कहीं कुछ नहीं। सब आते हैं अपना रोड से देख के चले जाते हैं बस। यानी कि यहाँ पर आपने नर्स बैठती है, इसका मतलब यहाँ पर कभी कभी शिविर लगता है, लेकिन वो बाहर ही लगता है। हाँ, ना? हाँ, किसी के दरवाजे पे या रोड पे बैठती है नर्स लोग। अच्छा, यानी कि फिर तो ये भवन बनाना ही बेकार है। इतने पैसे, इसके मतलब है कि साफ तौर पर ये किसी के झोली में गए हैं सारे पैसे। हाँ, सब ये सब मान लीजिए ठेकेदार कमाया, प्रशासन कमाया, जो कमाया, नेता लीडर कमाया, इससे किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। तो जो अगर यहाँ पर लोग अगर बीमार पड़ते होंगे तो सबसे नज़दीकी फिर अस्पताल जो है वो कौन सा पड़ता है उनका? लोकल डॉक्टर से इलाज कराता है या पलासी जाता है। पलासी ब्लॉक यहाँ से 8 किलोमीटर जो दूर 8 किलोमीटर है। अभी बगल में भी बना है 50 लाख लागत से, जस्ट बगल में आधा किलोमीटर पे। अच्छा, मैंने के नाम पे बना है बड़ा हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ भी आज तक कोई डॉक्टर नहीं बैठते हैं। यानी कि इसी बस्ती के नाम पे, ये जो मैना बस्ती है, इसी के नाम पर में बना है। अच्छा, यही जस्ट आधा किलोमीटर दूर पे। यहाँ जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण वहाँ पे बना है। 50 लाख से ऊपर का स्वास्थ्य भवन बना है। अच्छा, आप समझिए, आप पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले इस बस्ती में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। बनाया क्या गया, सिर्फ एक इमारत खड़ी कर दी गई, और उसमें जो है
खिड़की तक नहीं लगाई गई है, फिर डॉक्टर साहब के बैठने की तो बात ही छोड़िए। और फिर दूसरी आप पहलू ये देखिए, ज़मीन ना होने की वजह से ये हवाला देकर जो है इससे आधे किलोमीटर दूर पे जो है 50 लाख से ज़्यादा की लागत में एक और जो है वहाँ पर अस्पताल बनाया गया, लेकिन वहाँ भी अब तक डॉक्टर नहीं बैठे हैं ना। अस्पताल भी बने लगभग 2 साल से ऊपर हो गया कंप्लीट। अच्छा, 2 साल से ज़्यादा हो हाँ। गए, 2 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन लोग नहीं बैठे हैं। हम कुछ और दिक्कत है जन की नहीं है? दिक्कत है छे हैं? दिक्कत हो का साल से आवे छे होबे न करे छे नहीं छे। तो फिर तू सब जो बीमार पड़े छे, जना बीड़ी पिए छे, कहियो कि मान ला जो बीमारी भाग लेन तब कता जेबो इलाज करावे ला? इला पूर्णिया रिया आदमी जान मरला धरला रहे। तो यहाँ के ये आम लोग हैं, आप इनकी उदासीनता देखकर भी समझ सकते हैं कि इनके तरफ से भी कोई सजग प्रयास नहीं किया गया है। जनप्रतिनिधि भी बेसुध पड़े हुए हैं। भवन बनना होता है, क्योंकि एक बार भवन बनने में 50 से 60 लाख 70 लाख तक की लागत जो है लगती है। इन लोगों को शायद नहीं पता है कि वो 70 लाख 60 लाख रुपए इन्हीं के पैसे होते हैं जो मलाई खा लेते हैं जनप्रतिनिधि, ठेकेदार, ये सारे लोग मिलकर। ये बिहार का अररिया ज़िला है, अररिया ज़िला के अंदर का जोकीहाट प्रखंड का सुखसेना पंचायत। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं हमारे कैमरे पर कि क्या हकीकत है इस पंचायत की, और जनप्रतिनिधि के साथ साथ यहाँ की आम जनता भी कितनी उदासीन और अपने जो अधिकार हैं, जो अपने जो सुविधाएं हैं, उनको लेकर वो लोग कितना बेरुख से बैठे हुए हैं। बिहार के अररिया ज़िले से सहयोगी अभिषेक के साथ भारत सूरज, पब्लिक वाणी के लिए।